आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के टॉप 10 जॉब्स के बारे में। और ये जॉब आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये जॉब इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाली है कि हर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का सपना होता है इन पीएसयूज और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का। आज का जो वीडियो होगा वो कंप्लीटली पीएसयूज और गवर्नमेंट जॉब सेक्टर के बारे में होगा, जिसमें आपको टॉप 10 जॉब्स के बारे में बताए जाएंगे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कोर ब्रांच के स्टूडेंट को मिलते हैं। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप देख रहे हैं क्विक जॉब अलर्ट चैनल को और मैं हूं आपका दोस्त राज। आइए स्टूडेंट, हम फिर से बात करते हैं। सबसे पहला जो आपका जॉब होता है वो आपका आता है पीजीसीआईएल में। पीजीसीआईएल में आपका जो जॉब होता है वो ग्रेजुएट ट्रेनी के लिए जॉब होता है और ग्रेजुएट ट्रेनी होने के बाद आप पीजीसीआईएल में परमानेंट हो सकते हैं। मैक्सिमम एज की बात करें तो आपका 28 ईयर होना जरूरी है। इसके साथ ही साथ इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो गेट स्कोर, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के थ्रू होता है। तो ये 3 स्टेजेस आपके होते हैं। इसके साथ ही साथ अगर मैं बेसिक के बारे में बात करूं तो 60,000 रुपीज की यहाँ पे मिलती है और इसके साथ ही साथ इसकी जो सैलरी है वो 60,000 रुपए से लेकर के और 1,20,000 रुपए तक वेरी करती है। अगला जो आपका जॉब है वो है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ओएनजीसी का। ओएनजीसी का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो ओएनजीसी में जॉब करने के लिए आपके पास जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो 30 ईयर का होनी चाहिए और इसके साथ ही साथ इसमें भी सिलेक्शन का सेम क्राइटेरिया होता है, जैसे गेट स्कोर, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू और इसके बाद होता है आपका फाइनल सिलेक्शन। अब हम बात करेंगे आपके तीसरे जॉब्स के बारे में। तीसरे जॉब के बारे में तो आप लोगों ने भी बहुत ज्यादा सुना होगा। ये आता है आपका एसएससी डिपार्टमेंट की तरफ से, लगभग हर साल वैकेंसी आपकी निकलती है। तो थर्ड आपका होता है एसएससी जेई। एसएससी जेई में आपको पता होता है कि सबसे पहले 2 स्टेजेस के एग्जामिनेशन होते हैं। किसी भी प्रकार का इसमें इंटरव्यू नहीं होता। सबसे पहला आपका पेपर 1 होता है जो कि सीबीटी बेस्ड होता है। सीबीटी बेस्ड का है तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका पहला होता है, जो कि सभी क्वेश्चन इसमें एमसीक्यूज टाइप के पूछे जाते हैं। पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। पेपर 2 में आपकी पूरी की पूरी थ्योरी रहती है और इसमें जो बेसिक सैलरी होती है वो तो 35,000 रुपए की तरफ 35,000 रुपए तक होती है, लेकिन जो ग्रॉस सैलरी होती है वो 55,000 से लेकर के 60,000 तक रुपए तक आपकी पर मंथ बन जाती है। वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे जॉब करने के लिए इस समय पोस्टेड है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है ग्रेजुएट इंजीनियर एट एचपीसीएल। एचपीसीएल का भी नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। एचपीसीएल के अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो एचपीसीएल का सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहला होता है आपका सीबीटी एग्जामिनेशन, उसके बाद होता है आपका ग्रुप डिस्कशन, तीसरा आपका इंटरव्यू होता है और यहाँ पे जो सैलरी आपकी रहती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। अगर हम सीटीसी की बात करें, पर एनम सैलरी की बात करें, तो आपका 15 से लेकर के 17 लाख रुपए तक वेरी करता है। यानी कि आपकी हर मंथ की सैलरी 1 लाख रुपए से ज्यादा आपकी हो जाती है, जो कि एक पीएसयू है, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपका रहता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद आपका नेक्स्ट जो जॉब आता है वो आता है आपका यूपीएससी के थ्रू इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। यूपीएससी के थ्रू जो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन होती हैं उसमें अगर आप जॉब करना चाहते हैं, एक आईईएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास 3 स्टेजेस के एग्जामिनेशन होते हैं। ग्रेजुएट होना इसमें अनिवार्य रहता है। स्टेज 1 आपका प्रीलिम्स होता है, उसके बाद मेंस और उसके बाद आपका होता है पर्सनालिटी टेस्ट। लगभग आप देखेंगे तो पर्सनालिटी टेस्ट लगभग सभी में है, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त फैक्टर है किसी भी जॉब के लिए। अगर आप किसी डिप्लोमा लेवल के जॉब को करोगे, अगर जेई वगैरह के पोस्ट के लिए करोगे, तो इसमें तो आपको कहीं से भी वो जरूरी नहीं है कि आपके पास जो है पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू टाइप का हो, जीडी या फिर ग्रुप डिस्कशन कुछ भी नहीं होता है। डिप्लोमा लेवल पे तो सिर्फ और सिर्फ आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर और सीबीटी एग्जामिनेशन ही होते हैं, जैसे कि मैंने एसएससी जेई में बताया है। इसकी भी सैलरी आपकी 80,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक की वेरी करती रहती है। नेक्स्ट अगर हम आपके जॉब के बारे में बताएं तो वो आपका आता है यूपीपीसीएल जेई। यूपीपीसीएल जेई में आप ये देखोगे कि यूपीपीसीएल जेई के लिए आपके पास जो अनिवार्य योग्यता रहनी चाहिए वो डिप्लोमा की योग्यता रहनी चाहिए। उसमें आपके डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। उसकी भी अगर हम सैलरी की बात करें तो आपका 35,000 रुपए तक का लगभग आपका बेसिक बनता है। इसके साथ ही साथ ग्रॉस सैलरी की बात करें
तो 55,000 रुपए तक आपकी ग्रॉस सैलरी मिलती है। ग्रॉस सैलरी कहने का मतलब बेसिक के अलावा जितने सारे अलाउंसेस होते हैं सभी अलाउंसेस को अगर जोड़ दे तो वो आपकी ग्रॉस सैलरी के बराबर आती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।